आरजेडी के दफ्तर से लेकर, आरजेडी वाला भी वीडियो दिखाइए, आरजेडी के दफ्तर से लेकर बीजेपी के दफ्तर पर, दिलीप जायसवाल अध्यक्ष है वहां के, दोनों ही जगहों पर सब आज तक ही देख रहे हैं। और यही बताता है कि तरह तरह से आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, लेकिन चुनाव में कोई नहीं है आसपास, और इसीलिए चुनावी कवरेज में कोई नहीं है आसपास, सिर्फ और सिर्फ आज तक, और आज तक ही लोग देख रहे हैं। यहाँ पर सब तैयार है, सुबह सुबह सीटी उटी बजाई जा रही है। 54 पार्टी, क्या बात है, 54 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे, जबरदस्त जोश और उत्साह यहाँ पर जो युवा है उनमें दिखाई दे रहा है। आइए आपको लिए चलते हैं। 92, अब 1 सेंचुरी के करीब जाता हुआ एनडीए दिखाई दे रहा है। 55 सीटों पर फिलहाल बीजेपी है, और जो खबर आरजेडी की हाफ सेंचुरी पूरी हो चुकी है। 52 सीटों पर आरजेडी आगे चल रही है रुझानों में। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरती हुई नजर आ रही है। 93 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी इस समय, 93 सीटों पर एनडीए। लेकिन दोनों तरफ का दरअसल स्कोर कार्ड ऐसा दिख रहा है ना कि एक तरफ आप बैट्समैन के स्कोर देखते जाइए 54, 35, दूसरी तरफ एक बैट्समैन ने 54 रन बना दिए हैं, बाकी सब 6, 1, 5 ऐसे दिख रहे हैं। शहनवाज जी, इस समय ये समझ में आ रहा है क्या कि गठबंधन के पार्टनर चुनना और गठबंधन की सीटें। सुबोध मेहता आरजेडी के हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सुबोध जी, 54 सीटों पर आरजेडी आगे चल रही है। बीजेपी और आपके बीच में टक्कर अभी भी रुझानों में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी नजर आ रही है। देखिए, लगातार हम लोगों को नंबर 1 पार्टी बिहार की मासूम जनता ने बनाया है, और जहां तक हम अभी देख रहे हैं कि जेडीयू मासूम जनता, वाह। देखिए, जी हाँ, मासूम जनता, इसलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत मासूमियत से भारतीय जनता पार्टी अपना काम करते हुए दिख रही है। वो कंधे पर चढ़कर आई थी और नीतीश जी को गला दबाने का पूरा जुगाड़ कर रखी है, जैसा कि आपका ये दिख रहा है। जहां तक हमारी राष्ट्रीय जनता दल की बात कही, हम लगातार जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का प्लान उठाकर हम आगे चले थे, और मुझे लेकिन आपके सहयोगी देखिए ना, यहाँ पर देखिए फिलहाल रुझानों में जनता दल यूनाइटेड 36 पर, भारतीय जनता पार्टी 54 पर, यानी कम से कम उनके साथ में जो खिलाड़ी है 54 का टाई यहाँ पर हुआ है। बीजेपी भी 54 सीटों पर आगे, यानी यहाँ पर तो टाई है, लेकिन लेकिन एक सेकंड, सबसे कमजोर कड़ी आपके लिए प्रदीप भंडारी मुझे लगता है बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनको भी दिखा दीजिए। 54 पर टाई हुआ बीजेपी और आरजेडी के नंबर्स दिख रहे हैं। 36 पर जेडीयू है। प्रॉब्लम तो सुबोध जी तब होगी ना, छोटा छोटा 2-2 लाइन का रिस्पॉन्स, क्योंकि नंबर्स बहुत तेजी से आ रहे हैं। प्रदीप भंडारी भी जुड़ गए। प्रदीप, बीजेपी 54, आरजेडी 54, 37 जेडीयू। अभी शुरुआती रुझान है, याद दिलाते रहे आपको। अंजना जी, जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा है आप देखेंगे कि एनडीए और महागठबंधन के बीच में जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है। हमें जो ये आ रही है रिपोर्ट्स की, इवन जो सीट्स हम 2020 में नहीं जीते थे, उन सीट्स के अंदर भी हम आगे बढ़ रहे हैं। ये प्रो इनकम्बेंसी वोट है, नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार जी का वोट है। महिलाएं बिहार का भाग्य निर्धारित कर रही हैं। महिलाएं भाग्य निर्धारित कर रही हैं। अपना एक आकलन मुझे दिया था इन चुनावों के होने के बाद कि बीजेपी ही सबसे बड़ी पार्टी बनकर यहाँ पर निकलेगी। हालांकि अभी देखिए ना, कम से कम पार्टी के हिसाब से आरजेडी बड़ी टक्कर दे रही है आपको। 56 सीटों पर आरजेडी आगे, 55 पर बीजेपी। हालांकि आपको बता दें, जो चुनाव आयोग की तरफ से भी नंबर्स दिए जा रहे हैं, उसमें शुरुआती सीटों पर भारतीय जनता पार्टी काफी अंतर बनाती हुई आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। तो कोई अचरज की बात नहीं होगी अगर कई सीटों पर बीजेपी आपको बहुत बड़ी बढ़त के साथ दिखाई दे रही है। लेकिन सुबोध जी, आपका सेकंड बैट्समैन ना कमजोर हो जाए ना। आपकी तो ताबड़तोड़ बैटिंग, भाई जबरदस्त ओपनिंग भी शुरू हुई और आप कंसिस्टेंटली खेल रहे हैं। 57 को जब बीजेपी को पीछे छोड़ दिया, लेकिन कांग्रेस को 8 से 7, 7 से 6, 6 से 7, 7 से 8, इसी पर ऊपर नीचे हो रही है। देखिए अंजना जी, 2010 को अगर हम निकाल दें तो राष्ट्रीय जनता दल नंबर 1 पॉलिटिकल पार्टी बिहार की रही है, और इस बार भी रहेगी। दूसरी बात यह है कि हमारे जो सहयोगी हैं कांग्रेस, अगर आप कह रहे हैं कि वो कमजोर कड़ी दिख रहे हैं, तो आप देखिए एनडीए और महागठबंधन का डिफरेंस देखिए। शुरुआती रुझान में ये डिफरेंस आपके चैनल पे 8 का दिखा रहा है कि 8 हम डाउन पे हैं, वो 11 अप पे हैं। तो ये हमें एकदम साफ नजर आ रहा है कि जैसे ही राउंड का ये होगा, इलेक्शन का काउंटिंग स्टार्ट होगा और राउंड्स में चलेंगे 3-4 राउंड के बाद, तो ये पता चलेगा कि अखिलेश प्रसाद कांग्रेस के नेता उनके साथ में, मौसमी सिंह हमारे साथ में है। मौसमी, 7 सीटों पर इस वक्त कांग्रेस आगे चल रही है। सहयोगी पार्टी ज्यादा सपोर्ट नहीं, लेकिन आरजेडी नंबर 1 की पार्टी अभी तक
बनी हुई है रुझानों में भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ। बिल्कुल साहिल, जान ही लेते हैं क्योंकि अखिलेश प्रसाद सिंह जो भीतर खाने महागठबंधन में चल रहा था उसके बारे में सारा उनको पता था। पूछ ही लेते हैं सर, शुरुआती रुझान में हम देख रहे हैं कि बीजेपी और आरजेडी नेक टू नेक बनाए हुए हैं, लेकिन कांग्रेस का लगातार 7 नंबर पे ही खाता अटका हुआ है। नहीं, अभी देखिए अर्ली ट्रेंड में ये बोलना उचित नहीं है। हो सकता है पोस्टल बैलेट की गिनती पहले से हुई हो, जिस तरह से 2015 में मिठाइयां बंटने लगी थी बीजेपी कार्यालय में और बाद में मातम छाया था, तो वो भी हो सकता है। इसलिए अभी 10 साढ़े 10 के बाद इस पे प्रतिक्रिया देना उचित होगा। वैसे तो रसगुल्ला और गुलाब जामुन दोनों तरफ बन रहे हैं। बीजेपी ऑफिस में बिहारी जो पूरा बिहार का खाना है वो भी बन रहा है, लिट्टी विट्टी बन रही है। नहीं, तो वही कह रहे हैं कि अभी तो सबको लग रहा होगा जो चुनाव लड़ा है 1 नंबर 2 नंबर पर दोनों ही को लग रहा होगा कि मैं जीत रहा हूँ।